हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी को पता है कि मैं क्विक रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रही हूं एंड दिस क्विक रिवीजन सीरीज इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2021-22। और आज है 10th पार्ट इस सीरीज का और इसमें मैंने सब्जेक्ट लिया है आज हिस्ट्री एंड टॉपिक है हमारा विजयनगर एम्पायर। और इस विजयनगर एम्पायर से हम आज 5 एमसीक्यू करने वाले हैं एंड आई होप कि ये एमसीक्यू आपके लिए बेस्ट सजेस्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। स्टूडेंट, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं जो कि आदि कैरियर पॉइंट के नाम से है। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ना स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से, लेकिन क्वेश्चन करने के आगे आप सभी को पता है कि 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, आपको आंसर करने हैं और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर चेक करके आप अपने आप को मार्क्स दीजिए। आप फॉर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कम से कम दीजिए ताकि आपके 10 में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, जिससे आप अपने इंप्रूवमेंट को चेक कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने किन सोर्सेस को यूज किया है? तो ये 4 ऑप्शंस है जो आपको खुद रीड करने हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time's up students. So let's check the correct answer. So correct answer is option D. Number 1, that is the records of Nayaka is one of the important source. Accounts of the foreign travelers के अकाउंट्स को भी हिस्टोरियंस ने यूज किया है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स ऑफ द एम्पायर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो A large number of inscriptions of the kings of विजयनगरा, विजयनगर एम्पायर के किंग्स की बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है जिससे इस समय के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान हुआ। एंड देयर नायकास रिकॉर्डिंग डोनेशंस टू द टेम्पल्स, ठीक है, और उनके नायकास ने जो डोनेशंस को टेम्पल में रिकॉर्ड किया है उन रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि किसने डोनेशन दिया, कब दिया। इससे भी हमें बहुत सारे क्रोनोलॉजी और बहुत सारे उस टाइम के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैवलर्स भी इस समय सिटी को विजिट करने के लिए आए, ठीक है। तो इटालियन ट्रैवलर थे, मोरक्कन ट्रैवलर थे, ठीक है। तो इन लोगों के अकाउंट से इन्होंने जो लिखकर छोड़ा एम्पायर के बारे में, उनसे भी हमें विजयनगर एम्पायर के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ही हेल्प मिला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। तो अब आपको इनमें से यहाँ 4 फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है उन फॉरेन ट्रैवलर्स को जो कि 16th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था, विजयनगर एम्पायर आए थे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोड दिए गए हैं जिसमें आप सबको करेक्ट कोड चूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट योर टाइमर। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। Okay, let's check the correct answer. So correct answer is option C, that is 2 and 4. Okay, Domingo Pace and Fernão Nunes, ठीक है। ये 2 ऐसे ट्रैवलर्स है जो कि कब आए थे, 16th सेंचुरी में इंडिया आए थे, विजयनगर एम्पायर विजिट किया। इसके अलावा अफनासी निकितिन जो है ये 15th सेंचुरी में एंड निकोले डी कोंटी जो है ये भी 15th सेंचुरी में, ठीक है। सो सेवरल ट्रैवलर्स विजिटेड द सिटी एंड रोट अबाउट इट, जिनसे हमें ये पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर में क्या क्या था, उसकी सोसाइटी कैसी थी, ट्रेड कैसा था, फ्लरिश क्या हो रहा था, उनके पोर्ट्स क्या थे, इन सब के बारे में हमें उस समय किस तरह का उनका फोर्टिफिकेशन था, इन सभी के बारे में पता चलता है। तो नोटेबल अमॉन्ग देयर अकाउंट्स आर दोज ऑफ एन इटालियन ट्रेडर। तो इटालियन ट्रेडर कौन? निकोले डी कोंटी, ये आए थे। एन एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल रजाक सेंट बाय द रूलर ऑफ रशिया एंड अ मर्चेंट नेम्ड अफनासी निकितिन फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो ये 3 जो है वो कौन से सेंचुरी में आए थे? 15th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी में ये लोग आए, कौन है इसमें से 16th सेंचुरी में? डोराटे बारबोसा, डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ न्यूनीज,
from Portugal who came in the 16th century. तो डुराते बारबोसा, डोमिंगो पेस एंड फर्नांडिस, ये तीन जो है ये 16th सेंचुरी में कहाँ विजिट किए थे? ये तीन 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे। ठीक है। Now question number 3. Consider the following statements and identifying what is this. अब आपको इसमें स्टेटमेंट दिया है, अब आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। ओके, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time's up now. So let's check the correct answer. Correct answer is option B. तो देखें स्टेटमेंट में क्या बोला है, लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर। ये जिस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में है, इट इज अबाउट हाजरा रामा टेम्पल। ये कहां पर है? इट इज इन द रॉयल सेंटर एंड द इमेजेस इन द सेंट्रल साइन इज मिसिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंट्रल साइन में जो इमेज है वो यहां पर मिसिंग है। एंड सीन फ्रॉम द रामायण स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द श्राइन। स्कल्प्टेड का मतलब क्या है? कार्व। ठीक है, बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? इनर वॉल, श्राइन के इनर वॉल में रामायण के सीन को डिपिक्ट किया गया है। तो ये कौन सा टेम्पल है? हाजरा रामा टेम्पल। एंड दिस इज फ्रॉम विच एम्पायर? इट इज फ्रॉम विजयनगरा एम्पायर। सो द हाजरा रामा टेम्पल, अ टेम्पल एट द रॉयल सेंटर। ठीक है, रॉयल सेंटर में तो टेम्पल्स जो है रॉयल सेंटर में भी हुआ करते थे। इसके अलावा टेम्पल्स के लिए सैक्रेड सेंटर भी हुआ करते थे। ठीक है, तो टेम्पल्स दो पर्टिकुलर प्लेसेस में हुआ करते थे। एक आपका तो रॉयल सेंटर हो गया, सेकेंड कहां पर हुआ करते थे टेम्पल्स? उन लोगों ने कहां बना कर रखा था? सैक्रेड सेंटर, यानी एक पवित्र स्थान जहां पर हम भगवानों की पूजा करते हैं, और वो मंदिरों के लिए ही पर्टिकुलर फिक्स किया गया था। लेकिन इसके अलावा रॉयल सेंटर में भी टेम्पल्स हुआ करते थे। अब रॉयल सेंटर का मतलब क्या है? जहां पर राजा रानी रहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज प्रोबेबली मींट टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली। जो केवल राजा या उनके फैमिली के मेंबर ही यही लोग इस टेम्पल को यूज करेंगे, उसमें आउटसाइडर को आने का परमिशन शायद नहीं होता होगा। ठीक है, and the images in the central sign are missing. However, sculpted panels on the wall survive. लेकिन जो sculpted panel है, जो इस wall में sculpture जो depict किए गए हैं, carving किए गए हैं, वो है। तो ये एक हाजरा रामा टेम्पल का sculpture है। This is the sculpture of the हाजरा रामा टेम्पल, और इसमें रामायण को sculpt किया गया inner wall of the shrine। ठीक है, रामायण से रिलेटेड सारे images को depict किया गया है। Now next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ और फिफ्थ, बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज। क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई ने ये कहा है कि आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, तो आपको इमेज भी पढ़ते रहने हैं। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको अब इमेज को कंसीडर करना है और आपको इसका आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? दैट हाउ मेनी टावर्स आर देयर इन दिस टेम्पल। तो इस टेम्पल में कितने टावर्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर देना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम्स अप नाउ। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है 9। ठीक है, सो हाउ मेनी टावर्स आर देयर इन दिस टेम्पल? 9 टावर्स है। तो 9 टावर्स कैसे हैं स्टूडेंट? देखिए, ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। ओके, एंड दिस इज द थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ। ठीक, एंड दिस इज द सिक्स्थ। ठीक इस तरह से इसके पीछे में यहां, और ये जो सेंट्रल वाला टावर है, ठीक इसके पीछे एक और इसके पीछे एक, तो हो गए आपके कितने? 9। ओके, 9 टावर्स आर देयर इन दिस टेम्पल। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज लोटस महल। दिस टेम्पल इज एक्चुअली लोटस महल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, उसके बाद हम इस पर जो एक्सप्लेनेशन है उसे डिस्कस करेंगे। Now question number 5. This temple is influenced by which architectural design? तो ये क्वेश्चन किससे है? लोटस महल से। और इसमें कौन से आर्किटेक्चरल डिजाइन को यूज किया गया है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, time's up. So let's check the correct answer. Correct answer is option C.
Indo-Islamic style. Obviously, this is the correct answer that this temple was influenced by the architectural design of the Indo-Islamic style. द्रविड़ा स्टाइल जो कि साउथ इंडियन टेम्पल का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल है, ठीक है. नगरा जो कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली है. और अगर हम बात करें वसरा स्टाइल तो इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल डिजाइन प्लस नॉर्थ इंडियन टेम्पल डिजाइन. ओके, तो वसरा जो है वो साउथ प्लस नॉर्थ यानी कि द्रविड़ा प्लस नागरा स्टाइल का मिक्सचर है. लेकिन अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ लोटस महल तो ये इंडो इस्लामिक स्टाइल है. तो क्यों इंडो इस्लामिक स्टाइल है, आइए देखते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस इमेज में देखिए, ये आपको आर्चेस मिलेंगे. दीज आर्चेस आर एक्चुअली कौन से आर्चेस है, ये इंडो इस्लामिक कल्चर के आर्चेस है. ठीक है, तो ये इस्लामिक कल्चर से भी इन्फ्लुएंस थे, इन आर्चेस से पता चलता है. ठीक है, सो द लोटस महल जिसे हम चित्रांगिनी महल के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कमल महल. कितनी स्टोरीड है, 2 स्टोरीड स्ट्रक्चर है. ठीक है, 2 तला इमारत है एंड द लोटस महल हैड 9 टावर्स. ठीक है, 9 टावर्स है, सबसे सेंटर में हाई है, सबसे ऊंचा है एंड 8 अलोंग द साइड्स. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे 7 और ये 8 और मिडिल में एक सबसे ऊंचा है. तो इन सभी को मिलाकर के देयर आर 9 टावर्स. ओके, एंड दीज वर प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय द इंडो इस्लामिक टेक्निक. ठीक है, ये इंडो इस्लामिक टेक्निक से, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल डिजाइन से ये इन्फ्लुएंस्ड है. ओके, तो आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास स्टूडेंट. आपने इसे देखा और आई होप कि आप अपने नोट्स कंटिन्यू कंप्लीट कर रहे हैं. एंड स्टूडेंट प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स. ठीक है, आप भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दीजिए ताकि हम भी इंस्पायर हो आपसे. ठीक है, अब हम भी मोटिवेटेड हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय स्टूडेंट, टेक केयर.